सिटी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय हर तरफ चंद्रपुर महानगर पालिका के चुनाव की धूम हड़कंप मची हुई है और इस समय जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस समय हमारे कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया जी के यहाँ पर कार्यालय मौजूद है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब चंद्रपुर नगर पालिका से जब चंद्रपुर महानगर पालिका में जब रूपांतर हुआ, तो कांग्रेस ने हमारे नरेश बाबू पुगलिया जी के नेतृत्व में पहला महापौर जो था, वो कांग्रेस का था। और यहाँ तक कि एक समय सिर्फ चंद्रपुर महानगर पालिका ही नहीं, चंद्रपुर जिले में अनेक नगर परिषद पर कांग्रेस ने बाबूजी के नेतृत्व में अपना कब्जा जमाया था। तो चलते हैं इस चुनाव के परिदृश्य पर कुछ बातचीत करते हैं इस पार्श्वभूमि पर। बाबूजी, पहले मुझे ये बताइए, जैसे कि कांग्रेस में इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा है कि जैसे कि जो आपके गठबंधन को लेकर, जैसा कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस ने गठबंधन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है बाबूजी? 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी चंद्रपुर में जाहिर सभा के लिए आए थे। उस समय 3 नेताओं ने विरोध किया कि नरेश पुगलिया अगर आएंगे स्टेज पे तो हम लोग नीचे उतर जाएंगे। तो उस समय उनको समझाने की कोशिश की, राहुल जी के ऑफिस से उनको फ़ोन भी आया, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की। उस समय से हमने जाना बंद किया और बाद में कांग्रेस की 2 साल में जो एक बार मेंबरशिप होती है, वो मेंबरशिप भी हमने ली नहीं। और हमारा लेबर फील्ड में कई सालों से काम है, इसलिए किसानों के साथ और कामगारों के साथ काम करने का हमने निर्णय लिया। विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के नाम से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जी, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए हैं और आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर एक युति बनाई है, तो आपको क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए, किस पे कितना असर पड़ता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि नगर परिषद रहे या महानगर पालिका रहे या नगर पंचायत रहे, सिटी के अंदर पूरी सुविधा देने वाली एक संस्था है। और मुझे बताने में खुशी है कि मेरे दादा राजमल जी पुगलिया पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे चंद्रपुर नगर परिषद के। और मेरे ही नेतृत्व में पहला मेयर महानगर पालिका होने के बाद पहला मेयर कांग्रेस का हमारे मार्गदर्शन में बैठा। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि विकास, शहर का विकास होना चाहिए। हमारी कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि में चंद्रपुर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें विधानसभा में 2 बार भेजा, लोकसभा में 2 बार भेजा, राज्यसभा में भेजा। तो इस शहर का, इस जिले का, यहाँ की जनता का हम पे बहुत बड़ा हमारे सर पे कर्ज है। और इसीलिए इस भावना से हम काम करते हैं कि इस शहर का विकास हो और लोगों को सुविधा मिले। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं आए यहाँ पर, और ख़ास करके माइनिंग रॉयल्टी का फंड मेरे माध्यम से शुरू हुआ इस ज़िले में और बाद में पूरे राज्य के लिए लागू हुआ। और ख़ास करके उस समय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और मैं लोकसभा में था, और उस समय से ये योजना चालू है। इसका सैकड़ों कोटि रुपए अपने ज़िले को मिलता है। और उसमें उस फंड के लिए एक लिमिट है कि 20 किलोमीटर के अंदर, माइन से जो 20 किलोमीटर के अंदर शहर या ग्रामीण भाग होगा, उसमें वो पैसे का विकास होना चाहिए। हर साल 300 से 400 कोटि रुपए अपने शहर को जिले को मिलता है, लेकिन लोक प्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से बांटते हैं। उसका बहुत कम हिस्सा, क्योंकि चंद्रपुर एरिया जो है WCL का, उसमें चाहे लालपेट माइंस रहे, चाहे रैयतवाड़ी रहे, महाकाली रहे, दुर्गापुर रहे, बहुत बड़ा कोल बेल्ट अपने इसमें है। और उसके कारण करोड़ों रुपए जो आता है वो शहर के विकास में लगना चाहिए। ये हमारी भूमिका आगे रहेंगी। बाबूजी, जैसे एक समय आपकी भूमिका चंद्रपुर जिले ही नहीं, महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका थी, क्योंकि मुझे याद है कि पहला महापौर कांग्रेस ने जो आप ही के नेतृत्व में आया, और मुझे याद है कि कांग्रेस की राज्य में जब सरकार थी उस समय आपने ये कह सकते हैं कि अपने बलबूते पर उस समय हमारे जैनुद्दीन जवेरी जी MLC विधान परिषद के सदस्य वो भी चुने गए थे। लेकिन तब से और उसके बाद में यहाँ पर भाजपा का यहाँ पर हो, तो आपका क्या लगता है कि भाजपा के राज में यहाँ पर विकास हुआ कुछ चंद्रपुर महानगर पालिका में? देखिए, जो भी इलेक्टेड बॉडी होती है, कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, किसी भी पार्टी के रहे, वो लोग अपने अपनी, जिनकी जैसी ऐपत है, जैसा विजन है, अपने विजन के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो मैं किसी पे टीका नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज शहर की हालत आप देख रहे हैं। पूरे गड्ढों से, जो हम लोगों ने सीमेंट रोड पक्के बनाए थे, पूरे आज गड्ढों से भरा हुआ है। अमृत पानी योजना के माध्यम से वो योजना के लिए जो खुदाई हुई, दोबारा रास्ते रिपेयर नहीं हुए। लोगों को तकलीफ है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं।
यानी जो जनता की जो मूलभूत सॉरी, यानी जो मूलभूत जो चीजें चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से हम लोग कम पड़ रहे हैं। देखिए, जनता से भी मेरी अपील रहेंगी, चुनाव जब आता है उसमें अपने एक वोट की बहुत अहमियत होती है। एक वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो 5 साल तुम्हारे लिए विकास का काम करे, तुम्हारी सेवाएँ करे, तुम्हारे सुख-दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे और साफ-सफाई से लगा के, दीवा बत्ती से लगा के, रोड के रिपेयरिंग से लगा के, नई योजनाओं से लगा के, शिक्षा, हेल्थ सब में तुम्हारे काम में आए, ऐसे व्यक्ति को दे, ना कि पैसे के बलबूते पे अगर कोई बाहर से आकर चुनाव लड़ता है, तो उसमें आपको 5 साल पछताना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके अपने वार्ड में वो किसी भी पार्टी का होने दो, लेकिन अच्छा अगर कार्यकर्ता है और विकास की जिसको विज़न है, ऐसे लोगों को जनता ने चुन के देना चाहिए, ऐसी मुझे मेरी जनता से, शहर की जनता से अपील रहेगी। जैसा कि बाबूजी इस समय देख सकते हैं कि चुनाव में इस समय काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी सभी पार्टियों में देखिए, अभी भाजपा में भी टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी यानी काफी बातें चली और कांग्रेस में भी कुछ लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये सारी बातें काफी एक दूसरे पर काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ किया है, कितना असर पड़ेगा इन सब बातों का? देखिए, हर पार्टी अपने अपने तौर के ऊपर हर नेता सोचता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेट चुन के आए। लेकिन नेताओं ने भी ये सोचना चाहिए कि मैं जिस पार्टी में हूँ, उस पार्टी के माध्यम से अच्छे लोगों को टिकट दें और शहर का विकास करने वाले लोग सामने आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो किया है कि हमारे पास जो कार्यकर्ता कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमने ऐसे लोगों को टिकट दिए कि 14 लोग ऐसे हैं कि जो खुद कारपोरेटर रहे या उनके परिवार में से कोई कारपोरेटर रहा है। रिज़र्वेशन के कारण अगर पत्नी को लेडीज़ का रिज़र्वेशन है तो उनकी पत्नी लड़ रही है या जो पहले कारपोरेटर थे उदाहरण के तौर पर दीपक जायसवाल है, अशोक नागापुरे है, देवेंद्र बेल है, ये खुद लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे लोगों को आप टिकट दो और ये छोटी-मोटी जहाँ सत्ता आती है और सत्ता में संघर्ष बढ़ जाता है। कांग्रेस के पास कई साल तक सत्ता थी, इसलिए इसमें कार्यकर्ता भी हज़ारों की तादाद में थे। एक-एक ज़िले में, शहर में हज़ारों कार्यकर्ता थे। एक टिकट देना होता है और 5-5, 10-10 लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें संघर्ष होना तो वाजिबी है। अच्छा, पहले की कांग्रेस में और आपकी आज की कांग्रेस में आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता ये या कीजिए पदाधिकारी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक ज़माना था क्योंकि मैं पिछले 55 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। जी। उससे भी ज़्यादा समय हो गया। 1971 में जो पहला अब्दुल शफ़ी साहब का इलेक्शन था, तब मैं स्टूडेंट कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। चांदा, गढ़चिरौली दोनों ज़िले एक थे। तो उस समय मेरी शुरुआत शफ़ी साहब के लोकसभा चुनाव से हुई और 77 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंदिरा जी अलग हुई, राष्ट्रीय एक वो उसमें रेड्डी कांग्रेस अलग हुई। तो हम लोग इंदिरा जी के साथ गए। हमें इंदिरा जी के विचार पटते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण, राजाओं का पीवी पर्स बंद करना, ऐसे अनेक निर्णय इंदिरा जी ने लिए, इसलिए हम लोग एज़ ए स्टूडेंट लीडर हम लोग इंदिरा जी के साथ गए और उस समय पूरे सीनियर लीडर एमएलए, एमपी, जिला परिषद प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट सब लोग वो रेड्डी कांग्रेस में थे। मैं जिला युवक कांग्रेस का उस समय 77 में अध्यक्ष बना था। जी। स्टूडेंट से यूथ में आ गया था। तो उस समय 9 असेंबली सीट थी चांदा गढ़चिरौली मिला के, दोनों जिले एक होने के कारण। वो 9 सीट के अंदर हम लोग 7 लोग चुन के आ गए जी। और उस समय से जिला कांग्रेस में जब हमारे नेतृत्व में 7 लोग चुन के आए, उस समय से मैं पार्टी का ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और मैं फाउंडर हूँ। मुझे खुशी इस बात की कि इंदिरा कांग्रेस का ये जो पेड़ है इतना भव्य वृक्ष हुआ है, वो हमारे हाथ का लगाया हुआ है। लेकिन स्वाभिमान छोड़ के हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। कुछ जिन लोगों ने जो बाहर से लोग आए हैं, कोई कुछ है, ऐसे लोगों के हाथ में जब पार्टी चली जाती है और विचारों से अलग लोग जब उस पे सत्ता काबिज़ करते हैं, इसलिए हमने अलग रहना पसंद किया और हमने हमारा लेबर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, किसानों के अंदर अपना काम शुरू रखा और इस समय जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको कांग्रेस टिकट देने वाली नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि बाबू इसमें कुछ न कुछ करो। तो हम लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा, अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रफुल्ल भाई से बात की, प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा कि अपन मिलके लड़ेंगे।
तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस दोनों ने मिलकर ऑफिशियल हमने 40 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिनका घड़ी सिंबल है, और बाकी के 12 और 14 लोगों को हमने बाहर से सपोर्ट किया जी है। जी जी ऐसा हमारे अकाउंट 54 लोगों को हमारा समर्थन है। जी जी जी। तो जैसा अब चलते हैं, पहले हम ये सवाल की तरफ बात करेंगे। जैसे कांग्रेस के बारे में यही कारण था कि कांग्रेस की जो स्थिति, क्योंकि आपके नेतृत्व में, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि एक समय चंद्रपुर जिले में पूरा कांग्रेस का बोलबाला था, मनपा में, और उसके पहले नगर परिषद में तो कांग्रेस ही नगराध्यक्ष रहते थे। तो शायद मुझे लगता है जो आज इतना डाउनफॉल आने का कि फिर भाजपा सत्ता में साबित हुई, यही कारण जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहे। देखिए, पहला जो मेयर हमने बैठाया, जी। उसके बाद में कुछ लोगों को मस्ती आ गई। हम्म, यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई राज्य में, युति सरकार, और उसने फोड़ तोड़ करके हमारे 12 कांग्रेस के लोगों ने बेईमानी करके वो बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी का मेयर, मतलब कांग्रेस के व्यक्ति को बीजेपी में लगाकर उसका मेयर बनाया। तब से हम लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, और ख़ास करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो विकास के काम रोक दिए हैं, उसके लिए आंदोलन, मोर्चा सब कुछ हम लोगों ने किया। लेकिन हमारी एक ही मंशा है कि अच्छे लोग जो है, जिनको जिनकी सोच इसकी विकास की सोच है, ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुन के देना चाहिए। भ्रष्ट लोग और गलत लोग अगर चले गए, पैसे के बलबूते पे अगर लोग चले गए, तो विकास का काम शहर का नहीं होगा। ये ऐतिहासिक शहर है, इसका एक पूरे विश्व में एक अलग चंद्रपुर का ईमान है, और हमारे पास इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ है, इतना बड़ा नेशनल पार्क है, सब चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ कोयला है, सीमेंट है, पावर है, पेपर है, हर चीज़ की औद्योगिक शहर जिला होने के नाते इसके विकास के लिए, और शहर ये औद्योगिक शहर है, इसके विकास के लिए अच्छे लोगों को जनता ने चुन के देना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। हाँ बाबूजी, अब मैं चलता हूँ सवाल के, जैसा कि आपने सीटों के बारे में थोड़ी देर पहले बताया कि कितने सीटों पे आप राष्ट्रवादी के साथ में मिलकर कंटेस्ट करें। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कितने, अनुमानन कितने सीट आने का संभावना है? तो भी ये तो जनता बता सकती जी है, जी किस पार्टी की कितनी सीटें उनको चुन के देना है, ये जनता का क्योंकि अधिकार आपके है। जो मित्र दल है राष्ट्रवादी के, उनसे एक ज्येष्ठ नेता ने भी हुआ कि हमारी काफी सीटें आएंगी, और उन्होंने कहा कि शायद हमारे युति गठबंधन का ही महापौर होगा, ऐसा उनका कहना है। युति का भी, जो हमारे विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के साथ हम लोग, क्योंकि उन्हें जो इस समय जो चल रहा है, उनका कहना है कि हमारी सीटें ज्यादा आएंगी। देखिए, कुछ चीज़ें हमने जनता पे छोड़नी जी जी चाहिए। जी जी हम इस शहर में कई सालों से रहते हैं, ये हमारी कर्मभूमि है, और हम लोगों ने नगर परिषद के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से और राज्यसभा के, जी मैं मुझे जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मैं 2 बार विधानसभा में गया, मैं बाद में राज्यसभा में 1 बार गया, जी लोकसभा में 2 बार गया। तो एक माइनॉरिटी का व्यक्ति, पार्टी ने खास करके इंदिरा जी ने, राजू जी ने, सोनिया जी ने जो मुझे मौका दिया, इंदिरा जी ने 2 बार मुझे असेंबली का मौका दिया, राजू जी ने राज्यसभा का मौका दिया, और सोनिया गांधी जी ने मुझे 4 बार लोकसभा का टिकट दिया। 2 बार मैं जीता हूँ, 2 बार हारा हूँ। जी जी लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि गलत लोगों के हाथ में जब पार्टी चली जाती है, और सीनियर लोगों को सम्मान से जी अगर उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, तो अपन ने अलग होके जनता के बीच में काम करते रहना चाहिए। क्योंकि एज कितना भी हो, अभी मैं 75 प्लस हूँ, लेकिन काम करने की जब इच्छा है, विकास की इच्छा है, जो अधूरे काम है वो पूरे करने की इच्छा है, तो आदमी ने आखिरी दम तक के जनता के बीच में रह के काम करना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि चंद्रपुर महानगर पालिका में ऐसी क्या क्या अभी मूलभूत चीजें हैं जो नागरिकों के लिए भी है ना, जरूरी है, जो काम अभी विकास के काम रुके हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने, मेरी जब 61वीं थी, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज जी दूंगा। जी लेकिन बाकी की बाद में सरकार में दूसरे लोग आ गए, तो उन्होंने रोक दिया उसको। हमने हाई कोर्ट में केस डाल के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से हाई कोर्ट में जीतकर मेडिकल कॉलेज लाया। बाद में मेडिकल काउंसिल अपील में सुप्रीम कोर्ट गए, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे फेवर में निर्णय हुआ, और यहाँ मेडिकल कॉलेज आया। लेकिन मेडिकल कॉलेज आके उपयोग क्या है? अगर 5-5 साल, 6-6 साल अगर बिल्डिंग ही बन रही है, बिल्डिंग ही बन रही है, फर्नीचर के लिए पैसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो ये गलत चीज़ जी है। जी तो स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है। उसके लिए अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजबूत लोग, अच्छे लोग चुन के आए, हमारी विचारधारा से चलने वाले लोग आए, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेशन का डंडा देके जल्द से जल्द जी
क्योंकि कुछ चीज़ें नाक दबाए बगैर सरकार भी मुंह खोलती नहीं है। क्योंकि आज की जो हमारी राज्य सरकार है, उसके ऊपर 9.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जे में डूबी हुई सरकार है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों के 3 लाख करोड़ रुपए देना बकाया है। इन सब चीज़ों में पैसा कहाँ से लाना, योजना को पूरी कैसी करना, माइनिंग रॉयल्टी का अपना हिस्सा कैसे लाना, ये करके, जैसे मेडिकल कॉलेज है, रस्तों की नए रास्ते डामरीकरण करना है, झोपड़पट्टी के पट्टे। मैं आपको बताना चाहूँ कि 1980 में मैं एमएलए था, उस समय अंतुले जी मुख्यमंत्री थे। जी। वो चंद्रपुर में, उन्होंने बोला कि नरेश मांगो तुमको क्या चाहिए। 7 एमएलए तुमने चुनवा के लाए, तो हमने 2 चीज़ मांगी। एक तो चंद्रपुर गढ़चिरौली एक है, वो जिला नदी के उस पार गढ़चिरौली करी, क्योंकि आदिवासी जिले पे अन्याय हो रहा था, उसका विकास नहीं हो रहा था। इसलिए हमने और कुवासी जी ने डिमांड की कि आप गढ़चिरौली जिला अलग करिए। तो गढ़चिरौली जिला उन्होंने अलग किया। दूसरे हमने मांग की कि झोपड़पट्टी के पट्टे होना चाहिए। चांदा मल्हार से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उस समय उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 50 पैसे फुट में एससी एसटी को और 1 रुपया फुट में जनरल लोगों को ज़मीन का, झोपड़पट्टी की ज़मीन का पट्टा देंगे, और उन्होंने उस वक़्त शुरुआत की। लेकिन बाद में हज़ारों चांदा बल्लार शाह और दूसरे शहरों में हज़ारों झोपड़पट्टी है। अभी चुनाव आया करके 10-5 लोगों को पट्टे दे देना और उसका प्रचार करना, वो बात बरोबर नहीं है। हज़ारों लोगों की जब एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उनको ज़मीन का पट्टा देके खुद का मालिकाना हक देना चाहिए। जी, ऐसे कई प्रोजेक्ट है, दूसरे भी प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के लिए भी, जैसा हमारा हिरे नदी का मामला है, झरपट का मामला है, उसके लिए आंदोलन भी आप लोगों ने किए उसके लिए? आंदोलन नहीं, हम हाई कोर्ट में गए, हमारा पीआईएल है हाई कोर्ट में है, और हम लोगों ने डिमांड की कि ये हिरे नदी हमारे आधे शहर को पीने का पानी देती है। हिरे नदी से आधा शहर, और आधा शहर से हिरे डैम से पानी आता है। तो ये इसको, उसका खोलीकरण, उसका फ्लड आता है, इसलिए दोनों साइड में का सपोर्टिंग वॉल और उसका छोटा बंधारा, ये सब चीज़ें हमने की। और गणपति, दुर्गा देवी और अब बाकी के जो अपने त्यौहार आते हैं, छठ पूजा वगैरह, इसमें वहाँ पर एक ऐसा टैंक बनाइए, नदी अशुद्ध न हो, उसका शुद्धिकरण भी रहे और ये काम भी हो। इसलिए हाई कोर्ट के कारण कॉर्पोरेशन ने वहाँ इतना बड़ा 6 करोड़ का एक टैंक बनाया है, जिसमें गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, गौरी विसर्जन सब होता है। ऐसे अनेक काम है। लोक प्रतिनिधियों का ध्यान तो इसके तो पहले आना चाहिए, सब चीजें तो बेसिक अब है। हमको, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है, प्रतिनिधि ध्यान नहीं देती, तो हमें हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। तो बड़े जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको लाना है, तो आपको वो हथियार का भी उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे WCL की नई माइंस आई है लालपेट में, उसमें 365 झोपड़पट्टी अफेक्ट हो रही है। WCL ने डंडा चलाया, बुलडोजर लगा के झोपड़पट्टी हटा रहे थे, हमने रोका उसको। हाई कोर्ट से उसके ऊपर हमने हाई कोर्ट में केस डाली। अब वो काम रुका हुआ है, मतलब उसके बाजू में काम चल रहा है, लेकिन झोपड़पट्टी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और WCL ने हाई कोर्ट में केस डालने की वजह से 5,40,000 रुपये पर झोपड़ी को उसका मुआवजा देने का उन्होंने पत्र दिया है हमको, लेकिन हमारी डिमांड 15 लाख की है। तो हो सकता है अगर इन्होंने WCL ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो हाई कोर्ट में हमारा केस है। कहने का तात्पर्य कि अगर सरकार नहीं मानती है, लोक प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, तो आपको ये हथियार का भी उपयोग देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान के माध्यम से जो हमारे चंद्रपुर से लगा के दिल्ली तक जो हमारे कोर्ट है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। ये भी लोक प्रतिनिधि को उसकी जान होना चाहिए। जी, यानी मनपा के अंदर अभी भी आपका कहना है कि बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य जो अभी रुके हुए पड़े हैं, यानी बहुत सारी ऐसी लंबित सारी योजनाएं आपको। देखिए, गरीब बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं मनपा के, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के अंदर बाहर फीस वगैरह ज़्यादा होने के कारण कई बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी बाकी सुविधा होना चाहिए। मराठी मीडियम की सुविधा पूरी होना चाहिए। यहाँ मराठी मीडियम के जो बड़े स्कूल्स है, वो स्कूल की 50-50, 100-100 साल पुराने स्कूल है, उसके लिए सरकार पैसा नहीं देती, लेकिन उसका नूतनीकरण होना चाहिए। अदरवाइज स्कूल गिर गया है, बच्चों का नुकसान हो, वो काम नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में और शहर के साफ सफाई के इसमें सब में ज़्यादा ध्यान महानगर पालिका को देना होगा। और महानगर पालिका में जो प्रभाग में 4 मेंबर या 3 मेंबर है, वो ऐसे होना चाहिए कि जनता ने आवाज़ देने के बाद उनके दरवाजे पे खड़े रहने को होना चाहिए, उनके दुख में सुख में काम आना चाहिए। लेकिन पैसे के बल पे कोई कहीं से भी जाके चुनाव लड़ लेता है, ये सब चीज़ें गलत है।
और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में माध्यम से अच्छे लोग जनता इस बार जरूर चुन के जी देंगे। जी जैसा कि बाबूजी इस समय जो काफी बड़ा मुद्दा अक्सर अक्सर देखने को मिलता है कि आज लोग राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, जो जिस समाज में पैदा हुआ, जिस धर्म को मानता है, उन्हें धर्म मानना चाहिए, लेकिन धर्म चार दीवारी के अंदर, है? जी विकास के काम के अंदर, चुनाव के अंदर अगर प्रभु देवी देवताओं को सामने लाकर अगर वोट मांगते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। जो लोग अपने काम पे जिनको भरोसा नहीं होता है, वो धर्म की आड़ लेते हैं। धर्म अपने आप में एक पवित्र चीज़ है, तो धर्म का ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हर चुनाव के पहले कोई ना कोई मुद्दा लाकर, और ख़ास करके जाति-जाति में भेद पैदा कर कर, ये इतना बड़ा 140 करोड़, 150 करोड़ जनता का देश है। कांग्रेस की नीति रही कि सब जाति धर्म के लोगों को साथ में चलने की नीति रही है। लेकिन आज के इसमें जो वातावरण खराब होते जा रहा है, वो वातावरण का जनता भी समर्थन नहीं करती है, लेकिन भोली-भाली जनता को धर्म के नाम पे जो उनको बहलाते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, तो जनता ने उससे भी सावधान रहना चाहिए। आज नागरिकों से कुछ आह्वान करना चाहेंगे बाबूजी सिटी के माध्यम से चंद्रपुर शहर के मतदाताओं से मेरी विनंती है कि मेरे पैर में तकलीफ होने से मैं आप तक नहीं आ सका, लेकिन मैं ये चैनल के माध्यम से आपको विनंती करता हूँ कि आप अच्छे लोगों को चुन के दीजिए। आज तक आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है, हमारी योजनाओं का साथ दिया है, आंदोलन का साथ दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ शहर की जनता, यहाँ के हमारे जो नए बच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे मैदान, अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सर्विस, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग हमने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस की ओर से जो अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, उसको आप अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसे मैं उनसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।